पूरा वीडियो समझने के लिए पहले पार्ट 1 देख लीजिए जो कि कल आया था। बहुत सारे रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया, लेकिन वो लोग जीरा डाल दे रहे थे, मसाला तेल हल्का डाल ही रहे थे, जिससे क्या हो रहा है कि फेंकना पड़ जा रहा है, वो खाने के लिए नहीं दिया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, कस्टमर का क्या हुआ, एक्सपीरियंस ख़राब हुआ। ठीक है, और वही यहाँ पे मेरे साइड पे कस्टमर कॉल कर रहे हैं कि मैम आपका आउटलेट कब ऑन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कस्टमर को रिस्पॉन्स दिया है, कस्टमर की बातों को समझा है कि नहीं ये चीज़ इनको नहीं चाहिए तो ये नहीं करना है। इससे हमारा क्या होगा, आज उनका 5वां ऑर्डर था, वो कंटिन्यूसली डेली ऑर्डर कर रही हैं, डेली कंटिन्यूसली ऑर्डर एक टाइम उनका आता है। ठीक है, और ऐसे कॉल करके बोलती हैं कि हाँ थोड़ा देर के लिए ऑन कर दीजिए ना, मुझे बस ऑर्डर कर लेने दीजिए। फिर मैं उनको समझाई कि मैम देखिए ऐसे करेंगे तो फिर और 2-3 ऑर्डर गिर जाएगा, अभी प्रिपरेशन मेरा हुआ नहीं है। तो बोली ठीक है 9 बजे तक मैं वेट कर लेती हूँ, आप पहले बना दीजिए, 9 बजे ऑर्डर गिरेगा तो 9:05 में निकाल दीजिए। वही सेम चीज़ आज मैं की हूँ, और उनका 5 स्टार रेटिंग सब पे आया है, क्योंकि कस्टमर को मैंने समझा है, वो हमारी रिपीटेड कस्टमर कैसे बनी, उनको मैंने अच्छा रिस्पांस दिया, उनकी बातों को मैंने समझा, मजबूरी को समझा कि उनको क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को ना एलर्जी होता है कुछ चीज़ों से, उन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए रियल गेम हम आपको बताते हैं। रियल गेम क्या है, आपको ब्रांड बनाना है अपने आउटलेट को, ठीक है ना। उसमें पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट होना चाहिए, कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ तो आपको एकदम ध्यान से करना होगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट में मैं खुद का मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा कोई बाहर का खाना खाता होगा 1 साल 1.5 साल पहले। अब तो मैं ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाती हूँ। मतलब कि हर दिन मेरा ऑर्डर होता था, हर दिन मैं बाहर से जोमेटो से ऑर्डर करती थी, खाती थी, क्योंकि मुझे घर पे खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो मैं कस्टमर को बोलूँगी ना सर ये ऐसे बनाना वैसे कर देना, कस्टमर उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देते थे, और रिस्पॉन्स नहीं देते थे तो उनके यहाँ से फिर दोबारा ऑर्डर नहीं होता था। ठीक है, दोबारा ऑर्डर मैं नहीं करती थी। तो सबसे पहले हमें कस्टमर को अपना ब्रांड समझाना होगा। ब्रांड कैसे नज़र में आएगा, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्काउंट होना चाहिए, और कस्टमर की बातों को समझना होता है। वो ऐसे हर कस्टमर ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ ना कुछ बोलेगा ही कि ऐसा करिएगा वैसा करिएगा। 100 में मुश्किल से 5-6 ऐसे होते हैं। ठीक है, हमारे आउटलेट पे ऑर्डर आते हैं 99 ऑर्डर राकेश जी का, ऐसे ऐसे ऑर्डर आते हैं 124, लास्ट हाईएस्ट गया है जो 192 ऑर्डर ऐसे करके गया है। मतलब वो सोचिए, वो डेली कुछ ना कुछ, उनसे कितना मतलब मेरा आउटलेट कनेक्ट होगा। वो बोलते हैं, रितेश ओझा करके नाम है उनका, वो बोलते हैं मैं आउटलेट को ऑन करता हूँ, सबसे पहले अगर जोमेटो ऑन करता हूँ तो सबसे पहले लिट्टी किंग सर्च करता हूँ, और वहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ, कहीं और मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब आते हैं कि 90% तो इतना बता दिए कि क्यों फेल हो जाते हैं क्लाउड किचन, लेकिन 10% जो ग्रो कर जाते हैं उनका सीक्रेट मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मेनू आप सिंपल रखिए। सबसे पहला चीज़ क्या होता है ना, देखिए आप अगर हाउस वाइफ हैं या फिर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, आपको क्लाउड किचन अपना, तो मेनू आप सिंपल रखिएगा ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। वही चीज़ आप 10 मिनट में जो बना के दे सके वही चीज़ आप मेन्यू में रखिए। इससे ज़्यादा का नहीं कि हाँ फिर अब ये चीज़ घट गया, इसका ऑर्डर नहीं है लेकिन इसको हम मेन्यू में रखे हुए हैं, फिर ये चीज़ कभी ऑर्डर आ गया। जैसे एज एग्जांपल मैं राजमा रखती थी, मतलब राजमा का मेरा ऑर्डर, अभी ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे ध्यान चला गया, राजमा का ऑर्डर मेरा नहीं रहता था, चना मसाला का बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहता था, फिर भी मैंने राजमा को रखा था। अब राजमा का क्या है कि उसको फुला के आप ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फिर ऐसे मैंने 3-4 दिन ऐसे ट्राई किया कि हाँ मैं ऐसे करती हूँ। फिर मुझे लगा कि राजमा का ऑर्डर 15 दिन तक मैंने ऐसे किया, राजमा का ऑर्डर बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ, हमारे एरिया में। ठीक है, तो फिर मैंने राजमा को हटा दिया। और क्या होता था कि राजमा का ऑर्डर नहीं है लेकिन राजमा को फुला के रखना पड़ेगा, और एक दिन हम फुला के नहीं रखे तो ऑर्डर आ गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। इससे क्या हुआ, फिर राजमा राजमा ख़त्म हो गया था, मुझे लगा राजमा का ऑर्डर तो होता नहीं है, तो फिर हस्बैंड को मैं कॉल की, हस्बैंड ऑफिस में थे, कि राजमा ख़त्म है, राजमा लेके आइए जल्दी, ऑर्डर आया है। फिर उसे सीटी लगवाना, उस तरह से उस पर बहुत घटिया नेगेटिव रेटिंग आया था, उसके बाद से मैं राजमा को हटा ही दी। ठीक है, यही सब चीज़ है कि आप वही मेन्यू आइटम रखिए जिसके ऑर्डर्स भी अच्छे आते हो, ठीक है, और मतलब आप इजीली बना सकें।
टेस्ट के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन देना है अच्छा, मतलब उसका लुक होना चाहिए कि अगर खाना दिखे तो सही में टेस्टी है, मुंह में लगे। ऐसा कभी कभी क्या होता है कि खाना टेस्टी होता है, अगर उसका लुक सही नहीं है ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ खाना टेस्टी नहीं होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पैकेजिंग और फूड की क्वालिटी से आएगा जो देखने में लगता है, ठीक है। अगर ऑन टाइम आप प्रिपरेशन करते हैं, ऑन टाइम आपका यहाँ से निकलता है, आउटलेट से ऑर्डर निकलता है, तो कस्टमर ज़रूर दोबारा ऑर्डर करता है। जोमेटो से वही लोग ऑर्डर करते हैं जिनको बहुत तेज़ भूख लगा होता है, ऑफिस से आए होते हैं। जैसे मेरा थाली वगैरह है तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जोमेटो पे दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक को जिनको घर का खाना चाहिए और दूसरे को जिनको बाहर का खाना चाहिए, रेस्टोरेंट वगैरह का खाना चाहिए। तो हम लोग घर का खाना देने वाले हैं। सो जो घर में खाना होता है ना वही हम दे सकते हैं, वैसा ही फील उनको आना चाहिए कि हम घर का खाना खा रहे हैं। वैसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं ऐसे, जब रेटिंग आती है तो एकदम होमली फूड है, घर वाला वाइब मिल गया ऐसे करके, ठीक है। अब तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा ना कि हाँ अब इसको ग्रो कैसे करना है। तो सबसे पहले मेनू सिंपल रखिए। दूसरी चीज़, फ़ोटो एकदम क्लियर रखिए। मतलब कस्टमर जो फ़ोटो देखते हैं ना उनका एक्सपेक्टेशन जो होता है उतना ही होता है, ठीक है। तो फ़ोटो आप इतना क्लियर रखिए कि हाँ कस्टमर अगर देखे तो ऑर्डर ज़रूर करे। तीसरी चीज़, ऑफ़र स्मार्ट यूज करिए, ज़्यादा ऑफ़र नहीं, ठीक है। अभी क्या हुआ है, जोमेटो का फ्लैश सेल का ऑप्शन है। मैं आप लोग को बताती हूँ क्या होता है फ्लैश सेल। इस पर हम अच्छे से कभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है फ्लैश सेल, क्यों लगाना चाहिए, क्या है फ़ायदे और नुकसान, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कभी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस पर हम कवर करेंगे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हमें स्मार्ट ऑफ़र यूज करना चाहिए जिससे हमारा नुकसान नहीं हो, ठीक है ना, कस्टमर का नुकसान हो और हमारे पास ऑर्डर अच्छे आए। आप एक ऑफलाइन बेस बनाना नहीं भूलिएगा। जोमेटो और स्विगी से थोड़ा सा डिपेंडेंसी हटाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ऑफलाइन बेस रहेगा तो कस्टमर हमारे ब्रांड के नाम से जानेंगे, ठीक है, कि हाँ ये इनका ब्रांड है, यहाँ से हम ऑर्डर करेंगे तो ऐसा हमें खाना मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा ऑफलाइन बेस बनना चाहिए। अब ज़्यादा आप जो नए नए खोले हैं, ठीक है, वो पैम्पलेट के लिए क्या करें, पैम्पलेट लें और अगल बगल के एरिया में, मतलब कि 100 मीटर 200 मीटर अपार्टमेंट वगैरह में गार्ड वगैरह को दे दें, ठीक है, गाड़ी वगैरह पे रख दें। इस तरह से जो अगल बगल के एरिया है ना उनके ध्यान में ये चीज़ रहेगा कि यहाँ पे एक क्लाउड किचन है, हम ऑर्डर करेंगे तो आ जाएगा। बताऊँ तो क्लाउड किचन का जो काम है ना बहुत टफ है, बहुत टफ है। लेकिन अगर आपने इसे स्ट्रैटेजी के साथ दिमाग से अगर चलाना सीख गए ना, अच्छे से अगर आप इस पे वर्क कर लिए ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा दिमाग का यूज करके अच्छे से, कि कहाँ ऑफ़र देना है, कहाँ ऑफ़र नहीं देना है, किस में हमारा मार्जिन है, कौन हमारा बेस्ट सेलिंग है, क्या क्या मेनू आइटम रखना है, कस्टमर को कैसे खुश करना है, कस्टमर को क्या चाहिए वो हमें समझना है, ठीक है। पैकेजिंग हमें कैसे इम्प्रूव करना है, हमारे खाने का सबसे यूएसपी क्या है, ये सब चीज़ें। जैसे मेरे खाने का हमको हमारे लिट्टी किंग से या मेरे 7 आउटलेट से, स्विगी को छोड़ देते हैं, अभी 2 स्विगी पे है, 7 आउटलेट से कोई भी ऑर्डर करेगा ना तो उसे होमली वाइब ही आएगा, घर वाला ही खाना लगेगा, ठीक है। तो हमें अपने क्वालिटी को जानना है और उसे और निखारना है, ठीक है। और इतना टफ बिजनेस अगर ये आप चला लिए ना दोस्तों, तो भले ही ये टफ है लेकिन फ्यूचर इसमें पूरी तरह से सिक्योर है। आप इस पे अच्छा कर सकते हो। बिजनेस अगर अच्छा पकड़ बन गया ना, ब्रांडिंग अच्छी हो गई ना, जैसे लिट्टी किंग का मेरा ड्रीम है कि इसे हम अच्छे लेवल पे ले जाएं, ठीक है ना। लिट्टी किंग को ऐसे ले जाएं कि हाँ मेरा जो आने वाला है, आने वाले जितने भी हैं वो नाम जाने कि हाँ लिट्टी किंग क्या था, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। एक बार अगर ये बिजनेस आपका जम गया ना दोस्तों, तो फिर कोई बिजनेस की ज़रूरत ही नहीं है। और हम लेडीज़ों का तो ख़ास है कि हम अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह के इस बिज़नेस को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छा लेके जा सकते हैं। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।